Students, Arkham Road, Class 10, 2014, Mathematics Paper 1, Question number 16. Question number 16 में हमें बोला है the point collinear to the point 0, 0 and 1, 1 is, इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा? तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं. पॉइंट 0, 0 तो यहाँ होगा, ठीक है. फिर है 1, 1, लेकिन 1 और 1 दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ होगा. तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट हमारा होगा 2 और 2, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो एक ही लाइन पे तीनों लाई करते हैं. तो दूसरा पॉइंट होगा हमारा तीसरा, वो 2, 2 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 17. 17 में मैं बोला द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. पहला पॉइंट हमारा x1 है, y1, x2 और y2. डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 हमारे पास है 0 माइनस और पॉइंट है x1 माइनस 3 यानी कि प्लस का 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस y1 हमारे पास है 0 का होल स्क्वायर. का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10. ऑप्शन डी. Question number 18. In the given diagram, M angle AOB is angle AOB. ये निशान हमारा 90 डिग्री है, यानी हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है. बट हमारे पास ऑप्शन में सब रेडियन फॉर्म है, यानी कि हमें 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है. तो हम क्या करेंगे कि 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180. 0 से 0 कटा, 9 1 9, 9 2 18 इज इक्वल टू पाई बाय 2. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 19. 19 में बोला है इन द गिवन सर्कल लेंथ ऑफ आर्क ए बी एंड रेडियस ओ ए आर इक्वल. आर्क लेंथ हमारी ये होती है, ठीक है, और रेडियस हमारा 0 से यहाँ तो जो जा रहा है डिस्टेंस टच कर रहा है सर्कमफ्रेंस को, और यहाँ से ये सब जो हमारा रेडियस होता है, ठीक है. तो ओ ए इक्वल है आर्क लेंथ ए बी के. आर्क लेंथ का हमारा फॉर्मूला आता है एल इज इक्वल टू आर थीटा. हमें थीटा फाइंड करना है, तो हम एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा. एल और आर दोनों जो है वो इक्वल है, यानी आर्क लेंथ और रेडियस हमारा इक्वल है. तो अगर हम बोले एल अपॉन एल इज इक्वल टू थीटा, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हमारे पास बचेगा क्या? 1. तो थीटा हमारा आ गया 1 रेडियन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है साइन 30 इज इक्वल. साइन 30 हमारा होता है 0.5 इज इक्वल टू 1/2. तो इन 4 ऑप्शन में से और ऐसा किसकी वैल्यू है जो 1/2 है? तो साइन 60 डिग्री जो होता है वो हमारा होता है 1/2. साइन 60 डिग्री इज ऑल्सो 1/2, यानी कि ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 21. 21 में हमें अंडर रूट 2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2. तो √2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी √2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1, यानी ऑप्शन सी.
क्वेश्चन नंबर 22। 22 में हमें बोला इन द गिवन डायग्राम ए बी इज़ इक्वल, यानी ए से बी किसके इक्वल है। ए से बी ये हमारा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर ये हमारे पास 90 डिग्री है। इसका मतलब ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, और हमें फाइंड करना है ए से बी यानी हाइपोटेन्यूज। फार्मूला होता है h स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब हम दोनों साइड पे रूट लगा दें। तो ए बी की हमारी वैल्यू आ जाएगी √2 और ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो √2 और ए, यानी कि ऑप्शन सी है हमारा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। यहाँ भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई हो रहा है। दो साइड हमें दी हुई है और हमें एक्स से वाई साइड निकालनी है, तो हम बोलेंगे एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारे पास से 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एक्स वाई हमें जो निकालना है, प्लस पी स्क्वायर यानी का 2 का स्क्वायर। हमारे पास हो जाएगा 16 इक्वल है एक्स वाई का होल स्क्वायर 4। 16 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर। 16 में से 4 गया तो 12। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड पे रूट लगा देंगे। ये हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पर हम 4 3 12, तो 2 हमारा बाय 4 का 2 बाहर आ गया, √3 इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि हमारा है 2√3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में बोला अ रेक्टेंगल टेबुलर कैलेंडर विथ साइड्स ऑफ लेंथ 2.5 एंड 15 सेंटीमीटर, हमें डायगोनल निकालना। एक अगर राइट एंगल रेक्टेंगल है हमारे पास, इसका हमें लेंथ है 2.5 और 1.5, हमें डायगोनल फाइंड करना है। इसको हम अगर एक्स का नाम दे दें, ठीक है। और ये हमारे पास 15 है और ये हमारे पास 25 है। यहाँ भी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास। एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 625, प्लस 15 का आ जाएगा 225। दोनों को हम ऐड करें तो 850। दोनों तरफ हम रूट ले लें, तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 29.15। 29.15 हम रूट निकाल लें इसका, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25।
25 में बोला इन द गिवन सर्कल ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओ ए इस परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। एक्स वाई की वैल्यू, ये लाइन जो हमें एक्स से वाई पूरा हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये पूरी जो लाइन है ये वाली, वो हमें 6 सेंटीमीटर दी है। हमें ए से एक्स यानी हाफ निकालना है। जैसा कि हमारा ये थ्योरम है कि जब भी एक सर्कल पे ये कॉर्ड हमें दिया हुआ है और वो सेंटर को कट कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, दोनों इक्वल साइड्स है। तो टोटल अगर 6 सेंटीमीटर है तो हमें जो फाइंड करना है ए एक्स, यानी कि ए एक्स, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 3 सेंटीमीटर, टोटल 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 26। टू सर्कल्स हैविंग सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर। यहाँ भी थ्योरम अप्लाई हुआ है हमारे पास। एक होता है हमारा इंटरनली और एक होता है हमारा एक्सटर्नली। तो यहाँ सर्कल के अंदर सर्कल है, यानी इंटरनली हमारा थ्योरम जो है यहाँ पर वो अप्लाई हो रहा है। हमें बोला है कि फार्मूला जो हमारा होता है, दोनों की रेडियस को हम एक दूसरे से, बड़े सर्कल में से छोटे रेडियस को हम माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ ए दिया हुआ है पूरा 24, ये दिया है, ये लाइन जो है वो पूरी 24 है। तो ये जो हमारा बड़ा सर्कल है, अगर ए इसकी लाइन पूरी 24 है तो ये हमारा है डायामीटर। अगर हम डायामीटर को से हम रेडियस निकालें, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d/2, यानी r इज़ इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 12 हो जाएगा हमारे पास। तो बड़े सर्कल में जो हमारे दिया हुआ है उसका रेडियस हमारे पास बड़े सर्कल का 12 है और छोटे सर्कल का हमें निकालना है, फाइंड करना है, विद सेंटर बी हमें निकालना है और ए बी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ए बी इज़ इक्वल टू आर माइनस आर। ए बी हमारे पास दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये छोटा हमें मालूम करना है। तो बेसिकली इसमें हम इसके रेडियस में से बड़े सर्कल के रेडियस में से छोटे रेडियस को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो हमें ए बी गिवन था और स्मॉल आर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि आर को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, वहाँ जाके पॉजिटिव बन जाएगा और 12 माइनस 9, तो आर हमारे पास आ जाएगा 12 में से 9 गया तो 3 बचा था, ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि बड़े सर्कल का हमें डायामीटर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में इन द गिवन फिगर पी टी एंड पी एस आर टेंजेंट। एक सर्कल पे दो लाइन बाहर टच कर रही है। जब भी सर्कल के बाहर दो लाइनें टच करती है तो वो टेंजेंट होता है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टेंजेंट जो है हमारा, और आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट था हमारा ट्रू है इसमें। तो हमें चेक करना है कि ये भी हमारा थ्योरम है कि ये सेंटर से ओ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये इसके इक्वल है। ये टेंजेंट यहाँ से यहाँ पर कॉर्नर पे हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बनता है। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पी से ए इक्वल है पी से बी, सही है, ये ऑप्शन हमारा। ओ से ए इक्वल है, बराबर है ओ से बी, ये भी ठीक है। एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, अगर हम यहाँ लाइन खींच ले, एंड ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। तो हमें बोला है ओ ए पी इक्वल है ओ बी पी, ये भी ठीक है। इसका मतलब तीनों हमारे ऑप्शंस राइट है। तो तीनों किस में हमें मिल रहा है, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 आर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, if O is the center of circle AB congruent is CD के, which of the following is true।
हमें इसमें भी ये बताना है कौन कौन से ऑप्शन हमारे ट्रू है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ए बी, ये भी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है हमारी, और दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री। तो हम चेक कर लेते हैं इसको भी, ओ से ई, यानी ओ से ई इक्वल है ओ से एफ है, ए से ई, ए से ई और ई से बी ये भी इक्वल है, ठीक है। सी से एफ यानी सी से एफ और ई से बी ये भी इक्वल है। तो इसमें भी ऑप्शन ए हमारा सही है क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है फॉर द गिवन 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी हमें देखना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। 2 सर्कल है, पहले सर्कल में हमें जो दिया हुआ है कि ए बी ग्रेटर देन ई डी के, ए बी ग्रेटर देन ई डी के, हाँ है, क्योंकि देखिए ये 4 है और ये 3 है, तो यहाँ सेंटर है हमारा, ये 4 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये सेंटर की ज़्यादा नज़दीक हुआ, तो यहाँ हमारे पास जगह ज़्यादा है और यहाँ हमारे पास जगह कम है। तो ए बी ग्रेटर देन ई डी के, राइट। फिर बोला है ए सी बी ग्रेटर देन है, पूछा है कि ई एफ डी, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने ये किया कि ये सेंटर के नज़दीक था तो ये साइड हमारी बड़ी थी, तो ए सी बी, तो ये जितना सेंटर के नज़दीक होगा तो ये सेंटर से दूर है, तो ये हमारा आर्क बड़ा होगा, ये हमारा छोटा है, तो ये ऑप्शन कट करेंगे हम। ए सी बी लेसर है किससे, ए सी बी हमारा लेस देन है ई एफ डी के, हाँ ये ठीक है। तो हमारा 1 और 3 ऑप्शन सी, क्योंकि जितना सेंटर के नज़दीक 4, यहाँ सेंटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर था, तो ये सेंटर के नज़दीक हुआ तो ये एरिया हमारा ज़्यादा हुआ और ये एरिया हमारा कम हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल है। क्वेश्चन 30 में हमारे पास एक साइक्लिंग कोऑर्डिनेटर दिया है, ये भी हमारा एक थ्योरम है। साइक्लिंग कोऑर्डिनेटर के जो कॉर्नर्स है सब सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं, और साइक्लिंग कोऑर्डिनेटर में हमारे पास प्रॉपर्टी है सम ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू 180। हमें एंगल सी और एंगल डी, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो 180 के इक्वल होगी, क्योंकि साइक्लिंग कोऑर्डिनेटर हमारा होता है सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास 90 डिग्री बनता है और यहाँ भी हमारे पास 90 डिग्री बनता है। तो जब अपोजिट साइड को हम ऐड करेंगे एंगल सी और एंगल डी को, तो हमारे पास बनेगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 में हमने गलती से ऑप्शन डी की जगह हमने ऑप्शन सी को टिक मार्क कर दिया था, क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट था उसमें हमारा नंबर 1 और नंबर 3 जो है वो राइट था। तो नंबर 1 और नंबर 3 जो ऑप्शन में आ रहा है वो डी में आ रहा है 1 और 3, तो हमारा ऑप्शन डी है। सी गलती से टिक मार्क हो गया था, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा।